अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप चैनल कॉन्सेप्ट्स फिर तलहा को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल आपके पास इसकी स्टेटमेंट है कि एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में मेजर करते हैं। लाइट ईयर क्या होती है? वो डिस्टेंस जो रोशनी एक साल में क्या करती है, कवर करती है। स्पीड ऑफ लाइट हमें दी हुई 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। आपने लाइट ईयर निकालना है मीटर के अंदर। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखें, हमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है C 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। टाइम है 1 साल। तो आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। 1 साल के अंदर 365 डेज होते हैं। 365 डेज होते हैं। एक डे में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। ये आएगा 3.156 10⁻⁷ सेकंड्स आ जाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है डिस्टेंस फाइंड करने का? S = वी की जगह पे आप C पुट कर दो। ठीक है, ये हमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये हमने टाइम निकाला। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9.5 10⁻⁵15 आपके पास क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया पहले का आंसर। ठीक है, तो लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 9.5 10⁻⁵15 मीटर। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? तो हमने जो 1.1 का न्यूमेरिकल किया उसमें हमने टाइम को, एक साल को सेकंड्स में कन्वर्ट किया। उसी के अंदर जवाब था एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? 365 डेज होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, एक दिन के अंदर एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो टोटल आपके पास है 3.156 10⁻⁷ तो 1.2 का जवाब यही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले वाले न्यूमेरिकल के अंदर ही था। तो इसका सेकंड पार्ट है कि अब उल्ट है कि एक साल के अंदर आपने सेकंड इतने, अब एक सेकंड में कितने साल होते हैं? एक साल में इतने सेकंड्स हैं और एक सेकंड में कितने साल है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 के नीचे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.1 10⁻⁻⁸ तो एक सेकंड के अंदर इतने साल होते हैं। ठीक है, आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.3 है। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट्स आर मेजर टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है। आपने एरिया ऑफ प्लेट का फाइंड करना है एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आपने करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक उसका आंसर लिखना है। ठीक है, करेक्ट रीजन के साथ। ठीक है, अब देखो, हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा 267.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो मैंने जब आप लोगों को करवाया था रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिग्निफिकेंट फिगर में, तो मैंने आपको बताया था कि आप जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो, ठीक है, तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक रखने हैं? जो आपने देखना है कि जो आपको फैक्टर्स दिए हुए, इनपुट वैल्यूज दिए हैं, उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें? इसमें 4 है और इसमें 3 है। इसका मतलब है आपका आंसर सबसे कम का कहाँ पे है? 3 तक। तो आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए, सारे नहीं आने। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपके 3 है, क्योंकि आपकी इनपुट में कितना है? 18.3। इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो आपका आंसर भी क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी रिपोर्टेड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर विच इज 267 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आप बोर्ड के अंदर ये आया हुआ है, अगर आप यहां तक करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और यहां तक आप करोगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास 1.4 है। आपने सम ऑफ मैसेज आपको गिवन है, आपने उसका आंसर भी अप्रोप्रिएट प्रोसीजन तक लिखना है। ठीक है, आपको पहला मैच दिया हुआ 3.197 kg, दूसरा 0.068 kg, 13.9 kg एंड 3.28 kg। पहले तो आपने इसको लेट कर लो कि M1 M2 M3 एंड M4। ठीक है, तो वो हम लेट कर लेंगे। ठीक है, वो चारों मैसेज को आपने ऐड करना है। ऐड करने से आपके पास आएगा 20.445 kg। अब इसको भी आपने अप्रोप्रिएट प्रोसीजन तक लिखना है, सारे नहीं आने। तो मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल करवाया था
कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हमने करनी है तो तब कितने आपने फिगर्स डिजिट लिखने हैं, उसमें आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किसके अंदर। देखो पॉइंट के बाद सबसे कम ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें पॉइंट के बाद 2 और सबसे कम कितनी 1 है। तो आपका आंसर जो है वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक रहना चाहिए, क्योंकि आपकी इनपुट वैल्यू में सबसे कम डेसिमल प्लेस किस में, इसमें 1 है। स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस इज 1 फ्रॉम फैक्टर दिस 13.9. So our answer should be reported up to 1 decimal place which is 20.4 kg. पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। अब आप लोगों के पास 1 पॉइंट, नेक्स्ट आपके पास है 1.5 वाला न्यूमेरिकल। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर की मदद से, जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है। डायमीटर आपको दिया हो 1.22 सेंटीमीटर, लेंथ आपको ये दी हुई, आपने वॉल्यूम फाइंड करना और उसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमने अनसर्टेनिटी वाला किया था कि टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, असेसमेंट वाला टॉपिक में किया था। डायमीटर आपको दिया हुआ है, लीस्ट काउंट आपको और लेंथ आपको दी हुई 5.35 सेंटीमीटर, आपको लीस्ट काउंट दिया हुआ 0.01 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट काउंट आपको दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, सिलेंडर वॉल्यूम का सिलेंडर का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। पाई की वैल्यू ये पुट कर दी। रेडियस कैसे आएगा, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास रेडियस आ जाएगा आर, ये वाला, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर दी, लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमने अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। तो अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले के अंदर डायमीटर और लेंथ है, तो इसका मतलब हुआ कि हम डायमीटर में सेपरेट अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, फिर लेंथ के अंदर फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो डायमीटर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 0.82%। इसी तरह लेंथ के अंदर भी हम फाइंड कर लेंगे, वो आएगा 0.01, और यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 5.35 जो आपको लेंथ गिवन है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 0.19%, ठीक है, 0.19%। टोटल अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, उसका फॉर्मूला आएगा 2, जो आपके पास डायमीटर में अनसर्टेनिटी आएगी वो, प्लस 0.19%, ये टोटल आ जाएगी 1.8%, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ जाएगी टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, क्योंकि आपका फॉर्मूला ये था V इज इक्वल टू पाई आर स्केयर इन 12, तो ये आ जाएगा, रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा डायमीटर का 2 इन 12। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, कांस्टेंट नंबर नहीं, पावर पहले आ जाएगी, डायमीटर के अंदर अनसर्टेनिटी सेंटर में प्लस, और जो लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी आई वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह टोटल आपके पास आई 1.8%। अब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वॉल्यूम के अंदर निकालेंगे, वो आ जाएगी आपके 1.8%, का साइन खत्म करेंगे 100 नीचे आ जाएगा। टोटल आपके पास वॉल्यूम 6.2 था, तो उसके अंदर आएगी 0.1। अब आपने लिखना वॉल्यूम विद अनसर्टेनिटी, वॉल्यूम हमारे पास स्टार्टिंग में 6.2 आया था और अनसर्टेनिटी कितनी आई इसमें 0.1, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था कि आपने वॉल्यूम विद अनसर्टेनिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप लोगों के पास हमने डायमेंशन एनालिसिस का जब किया था टॉपिक, तो वहां पे हमने इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था। तो इसके ये दो न्यूमेरिकल हैं, एक 1.6 और 1.7, ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। देखो ये है वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर इज इक्वल टू ए एस। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है और हमें पता है करेक्ट है, लेकिन हमने इसको डायमेंशनली प्रूव करना है। तो आपको बोर्ड में करने के दो तरीके होते हैं कि आप दोनों तरफ से सॉल्व करते हैं साइड बाय साइड, या लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें या राइट हैंड साइड बाद में लेके उनको इक्वल प्रूव कर लें, आपकी मर्जी है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, इसकी भी एल टी माइनस वन आ जाएगी। टू इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन का आ जाएगा एल टी माइनस टू और डिस्टेंस की आ जाएगी लेंथ। ये पावर मल्टीप्लाई करेंगे, एल का स्केयर टी माइनस टू, एल का स्केयर टी माइनस टू, और यहाँ पे आ जाएगा एल का स्केयर टी माइनस टू। वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी भी कोई वेलोसिटी आएगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई स्केयर की, ये इसकी आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की डायमेंशन, ठीक है। तो आपने ये लिखना है कि सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है।
E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर 1.7 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी पुरानी बुक का एक्सरसाइज का भी यही शॉर्ट क्वेश्चन था। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर वाला ये पुरानी बुक में भी था और ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन। अब देखो एनर्जी की हमने डायमेंशन निकाली हुई है। E इज इक्वल टू एम जी एच से निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी से निकाल लो। बात है कि एम मैस की एम, जी की एल, एक्सलेशन की एल टी माइनस टू और एच की आ जाएगी लेंथ, ये आ जाएगा एम एल स्केयर टी माइनस टू। ठीक है, तो एनर्जी की ये आ गई, मैथ की एम आ गई, स्पीड की आपके पास एल टी माइनस वन होता है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल। तो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशन का हमने दूसरा यूज ये भी पढ़ा था कि उसको हम कोई भी पॉसिबल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास लास्ट वन न्यूमेरिकल है कि ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर, टाइम पीरियड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल विच थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है हम एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। रिलेशन फॉर टाइम पीरियड टी विल बी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए। लेंथ जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है थीटा जी, और ये हम पावर लिख देंगे, इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दे। ये सारे पावर्स की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि दोनों साइड की डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पावर ए बी सी एंड डी, राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखो इस साइड पर सिर्फ टी है तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या आ जाएगी, आप लोगों के पास टाइम पीरियड की डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल टी, कांस्टेंट वैसे का वैसे, मैथ की एम आ जाएगी, आपके पास लेंथ की एल आ जाएगी और थीटा की आ जाएगी आपके पास एल माइनस एल। ये आपके पास इस वाली इक्वेशन से आ गई, ये आ गया एल, इसका भी एल, एल ऊपर जाके बन जाएगा एल इंटू एल माइनस वन। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, और आपके पास एक्सेलरेशन की आ जाएगी एल टी माइनस टू का स्केयर। अब आपने दोनों तरफ डायमेंशन कंपेयर करना। देखो इस साइड पे टी की डायमेंशन है, ठीक है, इस साइड पे टी किधर आ रहा है, इधर आ रहा है माइनस टू डी, इधर एम नहीं है, एम की पावर जीरो लिख लेंगे, इधर एम की पावर ए आ जाएगा, इधर लेंथ नहीं है, इधर लेंथ की पावर जीरो लिख लेंगे, इधर लेंथ कहाँ कहाँ पे आ रहा है, बी पे आ रहा है, इधर डी पे आ रहा है और दूसरा सी माइनस सी आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड के कोफिशिएंट क्या कर लेंगे, कंपेयर। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पावर क्या है, वन है, तो वन इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टू डी, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू, ए जीरो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पास थीटा, आपके पास आपको पता है कि ये कैंसिल हो जाएगी, एल की पावर जीरो, थीटा वन आ जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ से सी से कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, हमारे पास डी की वैल्यू माइनस वन बाई टू है तो बी की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू। हमारे पास अब ए बी सी डी सब की वैल्यूज आ गई, हम कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, एम की पावर, ए की पावर जीरो थी, बी की पावर हमारे पास दी हुई थी वन बाई टू, सी की वन आई और डी की माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ प्लेस करवाएंगे, ये वन वन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एल ओवर जी, नीचे जाकर वन बाई टू बन जाएगा, पावर वन बाई टू कॉमन है कि तो ये बन जाएगा एल ओवर जी, और कांस्टेंट वैसे का वैसे। और डायमेंशन हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ये सिर्फ हमें फिजिकल इक्वेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, आपकी एग्जाम्पल नंबर 1.4 है, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने चैनल कंसेप्ट विद तलहा को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सब्सक्राइब करना ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।